जनों में तीन प्रकार के व्रत होते हैं। एक होता है नाम व्रत, एक होता है तुलसी व्रत और एक होता है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को विशेष श्रद्धा से किया जाता है। एकादशी में अन्न का त्याग किया जाता है, अन्न खाया भी नहीं जाता और अन्न देना भी नहीं चाहिए। अन्न नहीं देना चाहिए किसी को भी। कोई भी मांगने आए आपके, हम प्राय क्या करते हैं कि कभी एकादशी पड़ी और हमारे घर कोई भिक्षुक आया, कोई याचक आया, तो हमने एक कटोरी आटा लिया और उसको दे दिया। तो एकादशी के दिन भिक्षा में भी और कैसे भी करके जो है कि अन्न नहीं दिया जाता। अन्न देने से दोष होता है। अन्न में एकादशी का दोष बताया। तो अन्न का जो है कि त्याग करना चाहिए, अन्न खाना भी नहीं चाहिए और अन्न देना भी नहीं चाहिए। नामदेव, महात्मा नामदेव ने जो है कि एकादशी को संपूर्ण नियम के अनुसार किया। जब संपूर्ण नियम के अनुसार किया तो भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के और ठाकुर जी नामदेव के पास पहुँचे। महात्मा नामदेव के पास ठाकुर जी पहुँचे और कहा कि नामदेव, यहाँ से गए, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करा, श्वेत वस्त्र पहने हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथ में लाठी लगी हुई है, दाढ़ी के बाल, माथे के केस सब श्वेत हैं और जाकर नामदेव के दरवाजे में गिर गए। ठाकुर जी गिर गए। जब नामदेव ने देखा तो बोले, महाराज ब्राह्मण देवता कैसी क्या व्यवस्था? तो बोले, भैया मैं बहुत जो है कि 3 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, बहुत भूखा हूँ और मेरे पास अब इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति बची नहीं कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन कराओ, नहीं तो मैं समाप्त हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो नामदेव ने कहा कि महात्मा ब्राह्मण देवता, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। आज एकादशी है और आज एकादशी के दिन हम आपको अन्न नहीं करा सकते। आप जो है कि फलाहार कर लो। बोले, फलाहार नहीं करना, हमको भोजन ही करना, भोजन से ऊर्जा मिलेगी। मना कर दिए भगवान। जब मना कर दिए तो नामदेव ने कहा, प्रभु हम आपकी आज कोई सेवा नहीं कर सकते, आज एकादशी को हम आपको भोजन नहीं करा पाएंगे। बोले कि आप कैसे महात्मा हो, लंबा तिलक लगा रखा है, दाढ़ी जटाजूट बड़े हुए हैं, भगवान के संत दिखते हो, भक्त दिखते हो, और आज एकादशी में आपके घर ब्राह्मण आया, भूखा आया, आप भोजन नहीं करा सकते। बोले, महात्मा हम भोजन नहीं करा सकते, एकादशी को अन्न नहीं देना चाहिए। तो बताया कि यदि हम आपको भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो यदि आप और कुछ पाना चाहें तो वो बता दीजिए। बोले, हम तो भोजन ही पाना चाहेंगे। बोले, आप एक काम कीजिए, दूध पी लीजिए, दूध संपूर्ण आहार होता है और दूध से आपको जो है कि ऊर्जा प्राप्त होगी। मना कर दिया, दूध जो है कि हमको कफ है, वैद्य ने मना करा है, हमको दूध नहीं पीना। बोले, आप एक काम कीजिए, कुछ फलाहार ले लीजिए। बोले, हमको सर्दी खांसी हो रही, हम फल भी नहीं खाएंगे। बोले, फिर आपकी इच्छा क्या है? तो हमारी इच्छा है कड़ी और भात खाने की। जिद पकड़ ली भगवान ने, ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले, हमारी इच्छा कड़ी और भात खाने की है। नामदेव ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको कड़ी और भात आज नहीं खिला सकता। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान जो है कि वो डंडी भी वहीं पटकी और भगवान वहीं गिर पड़े और ऐसे हो गए जैसे बेहोश हो गए। तो सब लोग गांव के एकत्रित हो गए। सब लोगों में उनमें एक वैद्य जी आए, उन्होंने देखा, नाड़ी चेक करी। जब नाड़ी चेक करी तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो गए। तो सभी जो समस्त गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, सब ने नामदेव को कलंक लगाया कि भैया तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हारे घर ब्राह्मण की हत्या हुई, तुम इनको भोजन नहीं करा सके। तो बोले कि नहीं, हम भोजन तो नहीं करा सके, लेकिन हम भगवान का भजन कर सकते हैं। भोजन नहीं, भजन। तो उस शव को मानकर कि ये शव हो गया है और उस शव के सामने भगवान का भजन करने लगे। अपने पत्नी बच्चों से कहा कि भाई हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप तो हो गया और अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बोले, अब हम अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर लेंगे और अपने आप को जला के भस्म कर देंगे। जब ऐसा विचार किया तो पत्नी बच्चे बोले कि जब आप नहीं तो हमारा भी क्या जीवन, हम भी आपके साथ ही। तो सब परिवार ने जो है कि सहमति कर ली कि हम भगवान ठाकुर को प्राप्त हो जाएंगे। तो शव को अब लेके कौन जाए? तो बोले, एक काम करो, यहीं घर में लकड़ी कंडे की व्यवस्था कर लो। अपनी गोद में शव का सिर रख लिया और वहीं लकड़ी कंडे की व्यवस्था कर ली, चिता बनवाई और अग्नि लगाने की आज्ञा दी। जब अग्नि लगाने की आज्ञा दी और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई तो ठाकुर जी की कमर में नीचे से थोड़ी सी तपन हुई। जब तपन हुई तो भगवान ने नामदेव का हाथ पकड़ा और खड़े हो गए
और नामदेव को साक्षात दर्शन कराया। क्योंकि भगवान ठाकुर जी नामदेव की एकादशी का जो नियम था, जो उसका व्रत था, उसकी परीक्षा करने गए थे कि सच्चा भगत है और सच्चे अनुसार कर रहा है कि नहीं। जब उसकी परीक्षा करी तो परीक्षा में पास हो गए। भगवान ठाकुर ने नामदेव का परिवार सहित कल्याण किया। तो ये एकादशी का महाविशेष महत्व है। एक वर्ष में 26 एकादशी होती है, 12 महीनों की 24 और अधिक मास की 2, ऐसे 26 एकादशी होती हैं। और 26 एकादशी की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। 26 एकादशी को अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उत्पत्तिश्च तथा मोक्षा सफला चित परम पुत्रदा षट्तिला चेव जया च विजया तथा आमलकी चा तथा पश्चान नामना वे पाप मोचनी कामदा चद पश्चात कृष्णवे वरुथिनी मोहिनी चा अपरा प्रोक्ता निर्जला कथगा तथा योगिनी देवशयिनी कामिनी चातु रा परमा पवित्रा पवित्रा च प्रजा पद्मा इंद्रा चतुरा पद्म पापांकुशा तथैव च पश्चात प्रमोदिनी सर्वसंपत् प्रदाये प्रे प्रोक्ते ममलामासे प्रे प्रोक्ते मलमासे च षड्विंशति नामना एकादशाय पठेव तस्य संवत्सर द्वादशी नाम फलमाप्नोति सोपहि एकादश्यां श्रीमम सुकात्मज ध्वजा। जो इन 26 एकादशियों का मात्र स्मरण करता है, सिर्फ इनका स्मरण मात्र करने से उस व्यक्ति को 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य, संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। जो इन 26 एकादशियों का सिर्फ स्मरण मात्र करता है। ये एकादशी के महत्व बताया। एकादशी के व्रत करने से सबसे पहले व्यक्ति निरोग होता है। दूसरा, राक्षस, पिशाच और भूत योनियों में नहीं प्राप्त होता, उससे छुटकारा हो जाता है। समस्त प्रकार के पापों का, समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। कार्य की सिद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, विवाह संबंधित बाधा दूर होती है, धन संपत्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, जीवन में शांति आती है, मोह माया बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। जो मोह माया के बंधन है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मनोरथों की प्राप्ति होती है, उपद्रवों की शांति होती है, दरिद्रता दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होकर आपके जो पितृ अधोगति में चले गए उन पितरों को सदगति प्राप्त होती है। भाग्य की जागृति होती है, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही वाजपेय और अश्वमेव यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हर कार्य में व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। अलग अलग मासों में अलग अलग एकादशी के नाम और उस एकादशी के व्रत करने के क्या महत्व होते हैं। सबसे पहले आता है मार्गशीर्ष की, अग्गन की एकादशी। इसमें 2 एकादशी होती हैं। पहली हुई उत्पन्ना और दूसरी हुई मोक्षदा। ये 2 एकादशियाँ आती हैं। उत्पन्ना एकादशी से 1000 वाजपेय और अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र अर्थात 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष की प्रथम कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से। लेकिन एकादशी का व्रत जहाँ तक हो सके नियम पूर्वक करना चाहिए। धर्म को धारण करके, सात्विक धैर्य धारण करके, तामसी प्रवृत्तियों को दूर करके, किसी के धन का मोह हो, किसी के मान का मोह हो, किसी के जो है कि नाना प्रकार के प्रपंच में सांसारिक जीव लगे हुए हैं, उन प्रपंचों से दूर हटके भगवान का, हरि का भजन करके जो एकादशी का व्रत करता है उसको ये फल प्राप्त होते हैं। दूसरी होती है मोक्षदा। मोक्षदा एकादशी से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। देवता भी तृप्त होते हैं और पितृ देवता भी तृप्त होते हैं। यह मोक्ष देने वाली होती है। इसके पश्चात पौष मास में 2 एकादशी आती हैं। कृष्ण पक्ष में सफला और शुक्ल पक्ष की उजेली की पुत्रदा एकादशी। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है, समस्त कार्य में सफल करती है, सिद्धि देती है। और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी करना चाहिए। इसके पश्चात माघ महीने में तिला और जया। तिला एकादशी दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा
दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करती है, मोक्ष प्राप्त कराती है। जया एकादशी ब्रह्महत्या आदि महापापों से दूर करके, छुटा करके और मोक्ष प्राप्त कराती है एवं भूत, पिशाच, राक्षस आदि नीच योनियों में नहीं पटकती, इससे दूर करती, इन योनियों से छुटकारा देती है। इसके पश्चात फाल्गुन मास में विजया और आमल की एकादशी आती है। विजया एकादशी भयंकर संकटों से छुड़ाकर शत्रुओं का नाश करती है, शत्रुओं का पराभव करती है। आपका शत्रु आपके सामने जो है कि खड़ा नहीं हो सकता, उसका पराभव हो जाएगा। वो आपसे मन ही मन उसको संकट बना रहेगा, डरेगा, भयभीत होगा। आमल की एकादशी में आंवले का बड़ा महत्व है। इसमें भगवान ठाकुर जी को आंवला चढ़ाना चाहिए। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त होता है, वह हर कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। इसके पश्चात चैत्र मास में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा राक्षस आदि योनि से छुटाकर सर्व कार्य में सिद्धि देती है। पाप मोचनी पापों का नाश करती है, संकटों से मुक्ति दिलाती है। इसके पश्चात वैशाख मास में बरूथिनी और मोहिनी, बरूथिनी एकादशी सौभाग्य देवे, सब पापों का नाश करे तथा मोक्ष दे। मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि, शांति प्रदान कराती है। जिस व्यक्ति का, जिन नवयुगलों का विवाह नहीं हो रहा, वो अगर मोहिनी एकादशी का व्रत उपास भगवान ठाकुर के चरणों में प्रीति रख के करें, ठाकुर की सेवा करें, तो उनका जो है कि विवाह शीघ्र हो जाता है और गृहस्थ के समस्त सुख, संसारिक समृद्धि और जीवन में शांति प्राप्त कराती है। साथ ही मोहिनी एकादशी मोह माया के बंधन से मुक्त कराती है। इस संसार के सब सुख भोगने के पश्चात अंत में जब आप ब्रह्मलीन होने का समय आता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात जेठ माह में अपरा और निर्जला, अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य का अपार सुख उसको प्राप्त होता है। निर्जला का अर्थ होता है निराहार, निर्जल रहकर, जिसमें जल भी ना पिया जाए। प्रभु का ध्यान करें, इससे हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। सब प्रकार की सिद्धियों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात आषाढ़ में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती हैं। योगिनी एकादशी पारिवारिक सुख देती है, परिवार का सुख प्राप्त कराती है। देवशयनी से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करने वाला और सब प्रकार से सुखी बनाता है। तत्पश्चात श्रावण मास में कामिका और पवित्रा, कामिका एकादशी से जीव पापों से मुक्त हो कुयोनियों में नहीं जाता। पवित्रता एकादशी सब प्रकार के पापों से पवित्र कर देती है एवं संतान सुख प्राप्त कराती है। पवित्रता एकादशी से संतान का सुख प्राप्त होता है। इसको जो पवित्रता एकादशी, इसको पुत्रदा एकादशी भी कहा गया है। एक पुत्रदा एकादशी जो है कि श्रावण महीने में आती है। इसके पश्चात भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तिनी, ये दो एकादशियां आती हैं। अजा से पुत्र पर कोई भी संकट नहीं रहता, उसका समस्त संकट, उसकी समस्त दरिद्रता दूर हो जाती है पुत्र की, अजा के आचरण से। खोया हुआ धन, मान, प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाती है। परिवर्तिनी एकादशी से सभी दुख दूर होते हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। अश्विन माह में इंदिरा और पाशांकुशा, इस पाशांकुशा को पापांकुशा भी कहा जाता है। इंदिरा की एकादशी से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपके पितृ तो स्वर्ग में पहुंचेंगे ही, आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पाशांकुशा पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुखों को प्रदान कराती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी दो एकादशी प्राप्त होती हैं। रमा महालक्ष्मी का नाम भी है। रमा से सुख, ऐश्वर्य और प्रबोधिनी अर्थात देवउठनी जिसको कहा गया,
देवउठनी एकादशी से भाग्य की जागृति होती है। जिसका भाग्य दुर्भाग्य हो वो जो है कि उसका दुर्भाग्य जो है कि नष्ट होकर उसका भाग्य जागृत हो जाता है। और इस दिन देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो तुलसी विवाह करता है, तुलसी की परिक्रमा करता है, उसका भाग्य निश्चित रूप से जो है कि जागृत होता है। ये इसकी विशेषता। इसके पश्चात अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं। पहली होती है पद्मिनी, जिसका नाम कमला भी है, और दूसरी परमा। पद्मिनी से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही पुत्र, कीर्ति और मोक्ष मिलता है। परमा एकादशी धन वैभव देकर पापों का नाश करती है और उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार ये एक वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी से भगवान की प्रसन्नता होती है। एकादशी व्रत द्वारा मनुष्य इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। एकादशी व्रत द्वारा भगवान की विमल भक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी का आचरण अवश्य करना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय। श्रीमन